अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हम एफएससी पार्ट 2 की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 दैट इज स्पोर्ट एंड मूवमेंट उसको डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हमने स्केलेटल मसल्स को पढ़ा। स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं, उनका क्या स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हमने स्केलेटल मसल्स का स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन डिटेल से डिस्कस किया। किस तरह से कंट्रैक्शन होती है, किस तरह से रिलैक्सेशन होती है। इसमें हमने पढ़ा कि स्केलेटल मसल्स जो है वो किस चीज से मिलकर बनते हैं, मसल बंडल से। मसल बंडल्स की क्या कंपोजिशन होती है, मसल फाइबर्स या मसल सेल। और मसल फाइबर की क्या कंपोजिशन होती है, मायोफिब्रस। और मायोफिब्रस में क्या होता है, ए बैंड होता है, आई बैंड, एज जोन, जी लाइन। ठीक है, ये सारी चीजें हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई के बटन पे शो कर रही हूँ, वहां पे जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करें दैट इज स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। आज हम पढ़ेंगे स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल क्या होता है। जिस तरह से आपको नाम से पता चले, इसमें क्या होना है, स्लाइडिंग होनी है। एक जोन की दूसरे जोन के ऊपर जो स्लाइडिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। नाम क्या है इसका, स्लाइडिंग फिलामेंट। फिलामेंट में हमने पढ़ा था थिक फिलामेंट एंड थिन फिलामेंट। थिक फिलामेंट को हमने मायोसिन फिलामेंट पढ़ा और थिन फिलामेंट को हमने एक्टिन फिलामेंट को पढ़ा। तो जब मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे तो उसकी वजह से जो मसल परफॉर्म करेगा, जो फंक्शन परफॉर्म करेगा, उस मॉडल को हम क्या कहते हैं, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। अगर हम स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल की बात करें तो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल सबसे पहले दो साइंटिस्ट थे हमारे पास, एच हक्सले एंड एफ हक्सले। इन 1954 इन्होंने सबसे पहले स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल पेश किया, डिस्कवर किया, प्रपोज किया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि किस तरह से स्केलेटल मसल जो है वो फंक्शन परफॉर्म करता है। अगर हम इसकी स्टेटमेंट देखें कि स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल को डिफाइन अगर आ जाए, हम किस तरह से इसको डिफाइन करेंगे, तो द थिन फिलामेंट स्लाइड पास्ट the thick ones so that the actin and myosin filaments overlap to a greater degree। कहते हैं कि जो थिन फिलामेंट होते हैं, मतलब कि जो मायोसिन फिलामेंट है, वो एक्टिन फिलामेंट के ऊपर से स्लाइड करेंगे ताकि वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर सके और जो है वो मसल अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। इसके बाद अगर हम इसमें देखें चेंजेस इन सार्कोमेयर के, जब स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल परफॉर्म होता है, स्केलेटल मसल जब अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, तो सार्कोमेयर में क्या चेंजेस आती है। तो सबसे पहले क्या होगा, जी लाइन क्लोज हो जाएगी। दूसरे नंबर पे क्या होगा, आई बैंड शॉर्ट हो जाएगा, एच जोन डिसअपियर हो जाएगा। अब ये तीनों प्रोसेस किस तरह से होते हैं, अब इन तीनों को वन बाय वन देखते हैं कि किस तरह से जी लाइन क्लोज होती है, खत्म होती है, आई बैंड किस तरह से शॉर्ट होता है और एच जोन किस तरह से डिसअपियर हो जाता है। अब देखें तो हमने ये क्या बनाया है कि मसल की रिलैक्स स्टेट बनाई। आप देखो कि जब रिलैक्स्ड स्टेट में होता है मसल, तो एक्टिन का एक एंड है, ये एक्टिन का दूसरा एंड है, ये एंड जो है एक दूसरे के दूर दूर होते हैं। इन एक्टिन फिलामेंट्स के अंदर जो थिक फिलामेंट है मायोसिन, वो प्रेजेंट है। एक्टिन फिलामेंट्स के ऊपर, सॉरी मायोसिन फिलामेंट्स के ऊपर आपको ये हेडलाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे होंगे। इनको हम क्या कहते हैं, क्रॉस ब्रिजेस कहते हैं। क्रॉस ब्रिजेस क्यों होते हैं, ताकि एक्टिन फिलामेंट के साथ बाइंड कर सके। ओके, ये क्या है हमारे पास, ये आ जाते हैं हमारे पास जी लाइन, और ये जो गैप आता है दो लाइंस के दरमियान में, इसको हम क्या कहते हैं, एच जोन। अब एच जोन किस तरह से डिसअपियर होगा, जी लाइन किस तरह से क्लोज होगी, और जो है आई बैंड किस तरह से शॉर्ट हो जाएगा। अब हम उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, मसल की कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट। अब यहाँ पे देखो आप लोग, ये जो एक्टिन फिलामेंट के थिन फिलामेंट्स थे, इन्होंने ओवरलैप किया और एक दूसरे के करीब करीब आगे एक दूसरे के साथ अटैच हो गए। क्या हुआ, जो एच जोन था ये डिसअपियर हो गया। ओके, अब यहाँ पे जो इसकी जी लाइन है, ये वाली लाइन दूसरी लाइन के साथ आगे अटैच हो गई है, तो जी लाइन भी हमारे पास जो है वो क्लोज हो गई। और आई बैंड, यहाँ पे जो बैंड है इसका, जो हमने डार्क और लाइट कलर के बैंड्स देखे थे, वो भी उसकी लेंथ भी शॉर्ट होगी। किस तरह से मायोसिन एक्टिन के साथ अटैच होगा, इन क्रॉस ब्रिजेस के थ्रू मायोसिन ने एक्टिन के साथ अटैचमेंट कर लेनी है और एक मसल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में आ जाएगा। जब मसल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में आएगा तो हमारी जो है वो बॉडी अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी। In the process of contraction, the cross bridges of thick filament become attached to binding sites on the actin filament। क्या होता है कि जो थिक फिलामेंट मायोसिन के जो क्रॉस ब्रिजेस हैं, वो एक्टिन फिलामेंट की बाइंडिंग साइट के साथ जब एक दूसरे के साथ वो ओवरलैप करते हैं ना, तो जैसे जैसे वो ओवरलैप करेंगे तो जो एक्टिन फिलामेंट की जो बाइंडिंग साइट्स हैं वो अपीयर होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो जब वो अपीयर होना शुरू हो जाएंगी तो जो मायोसिन फिलामेंट के जो हेड्स हैं, क्रॉस ब्रिजेस हैं, वो एक्टिन फिलामेंट के साथ आके अटैच हो जाएंगे। The cross bridges can then contracted to pull the actin filament towards the center of the sarcomere। sarcomere हमने क्या देखा था, sarcomere क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव जी लाइंस, दो जी लाइंस के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, sarcomere।
तो जब क्रॉस ब्रिजेस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो क्या होता है, एक्टिन फिलामेंट को सार्कोमेयर के सेंटर की तरफ पुल करते हैं, मतलब उसका सार्कोमेयर का जो डिस्टेंस है वो खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ द ब्रिजेस आर कंट्रोल्ड। ब्रिजेस को किस तरह से कंट्रोल करती है। Address tropomyosin disposed and covered the site on actin where the heads of the myosin attach। सबसे पहले प्रोसेसिंग स्टेप में क्या होगा कि जो एक्टिन फिलामेंट हमने देखा था उसके ऊपर हमने दो प्रोटीन्स को स्लाइडिंग को करते हुए देखा था कि दो प्रोटीन्स होती हैं, एक होती है ट्रोपोनिन और दूसरी क्या है, ट्रोपोमायोसिन। यहाँ पे क्या होगा, जब मसल जो है वो रेस्ट पोजीशन में होगा तो जो ट्रोपोमायोसिन होती है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाती है और उस जगह को कवर कर लेती है, जहां पे आके मतलब उस जगह पे एक्सपोज हो जाती है जहां पे एक्टिन मायोसिन फिलामेंट के हेड में आके अटैच होना है और एक ब्रिज बनाना। अब कंट्रैक्शन में क्या होगा, एट कंट्रैक्शन कैल्शियम आयंस बाइंड विद ट्रोपोनिन एंड कॉज देम टू मूव। अब जब कंट्रैक्शन का प्रोसेस होगा तो जो हमारे मसल्स में कैल्शियम आयंस होंगे वो ट्रोपोनिन के साथ बाइंड होंगे, जो कि एक्टिन की एक प्रोटीन है, ठीक है। उसके साथ आके जब बाइंड होंगे तो मसल जो है वो मूवमेंट करेगा। ट्रोपोमायोसिन डिस्प्लेस एंड एक्सपोज द बाइंडिंग साइट। वही बात है कि ट्रोपोमायोसिन अपनी जगह से हिल जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे और बाइंडिंग साइट को एक्सपोज कर देंगे ताकि क्रॉस ब्रिजेस वहां पे आके मायोसिन के हेड्स वहां पे आके अटैच हो सके। ATP is hydrolyzed provided by the mitochondria present in muscle cell। अब जो ATP है जो सेल के पास, हर सेल के पास, मसल सेल के पास अपना माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, उसके अंदर ATP को प्रोवाइड करता है। वो ATP हाइड्रोलाइजेशन के थ्रू मूवमेंट में हेल्प करती है, एनर्जी देती है मसल्स को। ओके, लास्ट में पढ़ते हैं इसमें रिगर मोर्टिस। रिगर मोर्टिस क्या है, आप देखो कि हमारे मसल्स के अंदर एटीपी की हाइड्रोलाइजेशन हो रही है, कैल्शियम आयंस की मूवमेंट हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, रिलैक्सेशन हो रही है, ठीक है। जब रिलैक्स स्टेट में होगा वो तो ठीक है, बॉडी हमारी रिलैक्स स्टेट में होती है, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्शन की स्टेट में होती है, आप देखो कि किसी इंसान की जब डेथ होती है तो उसके जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। क्यों कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो स्लाइडिंग फिलामेंट है, एक एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं। एक दूसरे के ओवरलैप करेंगे तो बॉडी कॉन्ट्रैक्शन की स्टेट में आ जाएगी। तो जब बॉडी को कैल्शियम आयंस नहीं मिलेंगे, एटीपी की एनर्जी नहीं मिलेगी, हाइड्रोलाइजेशन नहीं होगी एनर्जी की, तो क्या होगा, मसल्स अपनी रिलैक्स स्टेट में दोबारा से नहीं आएंगे, तो अपनी कॉन्ट्रैक्टिव स्टेट में ही रहते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, बॉडी अकड़ जाती है, सख्त हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं रिगर मोर्टिस। After death, the amount of ATP falls, the bridge cannot be broken। ATP की अमाउंट जो है वो कम हो जाती है और जो ब्रिज बना है एक्टिन और मायोसिन के साथ वो नहीं खत्म होता। द बॉडी बिकम स्टिफ, और जो बॉडी है वो स्टिफ हो जाती है, सख्त हो जाती है, स्टिफनेस आ जाती है बॉडी में। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, रिगर मोर्टिस। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। आज की वीडियो में हमने स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल को पढ़ा। स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल क्या होता है, किस तरह से ये परफॉर्म होता है, किस तरह से एक्टिन और मायोसिन की मूवमेंट होती है। ओके, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन हो या किसी चीज की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। इससे आपको मेरी हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।